अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। ईरान में जंग खत्म, लेकिन असली खेल तो अब शुरू। खामेनेई शासन के लिए आगे की राह आसान नहीं। इजराइल और ईरान के बीच 12 तक चली जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस लड़ाई में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। उसके 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं। साथ ही कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक इजरायली हमले में मारे गए हैं। सबसे गंभीर चिंता यह है कि इजराइल की हिट लिस्ट में ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई भी शामिल थे, जिनकी हत्या का प्लान अमेरिका की दखल के बाद रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब ईरान में खामेनेई शासन के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। जनता के बीच गहरा असंतोष, इजरायली हमले और फिर अमेरिका की एंट्री ने इस जंग में ईरान को पस्त कर दिया है। वहां 1000 के करीब लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। साथ ही रिहायशी इमारतों से लेकर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बमबारी से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में वहां की जनता के भीतर शासन को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। ईरान में पहले से ही खामेनेई शासन के खिलाफ जनता, खासकर युवा और महिलाओं में गुस्सा है। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों ने शासन की कठोर नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन को ये दुनिया के सामने ला दिया था। ऐसे में जंग के बाद आंदोलन की चिंगारी फिर भड़क सकती है और जनता तख्ता पलट का आह्वान भी कर सकती है। ईरान में वैसे तो कोई संगठित विपक्षी ताकत नहीं है जो खामेनेई शासन को सीधी चुनौती दे सके। विपक्षी समूह जैसे कि मुजाहिदीन एक हल्क कमजोर हो चुका है और निर्वासित नेता जैसे रेजा पहलवी के पास जन समर्थन का अभाव है। लेकिन हालिया जंग के बाद ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने युद्ध के लिए परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनेई के इस्तीफे की मांग की है और कहा कि इस शासन के अंत के साथ ही ईरान में शांति आ सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि ईरान में खामेनेई को हटाने से क्षेत्रीय युद्ध खत्म हो सकता है और वह परमाणु कार्यक्रम बंद होने के साथ साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं। हालांकि सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर उन्हें अमेरिका का साथ नहीं मिला, लेकिन ट्रंप भी खामेनेई शासन पर अपनी टेढ़ी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए यह एक चुनौती बन चुका है। ईरान समर्थित समूह जैसे हिजबुल्ला और हमास हाल के युद्धों में कमजोर हुए हैं और इसका सीधा असर शासन पर पड़ रहा है। सीरिया में तख्ता पलट भी ईरान के लिए एक सबक है, क्योंकि यह उसका प्रमुख सहयोगी था। इसके अलावा मौजूदा जंग में किसी मुस्लिम देश ने ईरान को सीधा समर्थन नहीं दिया और न ही कोई प्रॉक्सी अमेरिका या इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। यह बताता है कि ईरानी शासन की जड़ें अब कमजोर हो चुकी हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।